आपको समझिए, जैसे ये सवाल है CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH3, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम्हारा B2H6 है, क्या बता बेटा, B2H6। सेकंड स्टेप में तुम्हारा कोई भी मान लो एसिड है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम लोग को पढ़ाया था, हो गया ना, तुम लोग को पढ़ाया था मैं अल्कीन के रिएक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, पढ़ाया तुम लोग को, क्योंकि इसी के रिलेटेड एक और रिडक्शन है जो जनरली बाद में पढ़ाया जाता है, बट इसमें मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ आ जाए, ठीक है। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, बताओ। ये HBr तुम लोग पढ़ाया था ना, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, इसका नाम क्या है बताओ, बोरेशन रिडक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या बनता है इसका बताओ, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हम कोशिश कर रहे हैं सारे रिड्यूसिंग एजेंट ऑलमोस्ट और सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ आ जाए। तो शायद आपको ये वाला मैं डिस्कस कर चुका था, बोरॉन से क्या आता है, H आता है, बोरॉन से क्या आता है, H, और एसिड से भी H आता है, एसिड से भी क्या आता है, H। आप लोग पढ़ाया था ना, आप लोग पढ़ाया था सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद मैं बताया था हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो मान लो इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, चलो हम थोड़ा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH3, यहाँ तुम्हारा CH है, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ CH, और यहाँ तुम्हारा क्या है CH3, यहाँ H जोड़ जाएगा ना, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाया था ना, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। एक कैसा एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है, कैसा एडिशन होता है, सीन। इसका मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस किया था मैंने, ठीक है ना। जैसे मानो अब ये वाला है CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बताओ इस केस में तुम्हारा बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, आपको इसका मैकेनिज्म बताया था, बोरॉन कहाँ जुड़ता है, जहाँ लेस हिंड्रेंस होता है, जहाँ लेस क्या होता है, हिंड्रेंस, तो बोरॉन यहाँ जुड़ेगा। अब बोरॉन का H यहाँ जुड़ेगा, बोरॉन का H, ये सब पढ़ा दिया था आप लोगों ने। जैसे ये सिमेट्रिकल था तो आपको कुछ सोचना नहीं था। जैसे इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ B2D6, क्या देता हूँ बताओ बेटा, B2D6, और यहाँ देता हूँ मैं CH3 C डबल बॉन्ड OT, ट्रीटियम ये रिलीज करेगा, ये एसिड है बेसिकली, बट किसको रिलीज करेगा, ट्रीटियम को, ठीक है। तो बताओ D कहाँ जाएगा, T कहाँ जाएगा, तो बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड पे, और जहाँ से बोरॉन हटता है वहीं से जाकर T जुड़ता है। आप लोगों को मैकेनिज्म में समझाया था, जहाँ से बोरॉन हटता है वहीं जाकर T जुड़ता है। अगर मैं एक तरह से रिकैप कराऊँ आपको तो बताओ क्या होगा, इसके सामने कौन आएगा, B2D6 बोलो, और तुम क्या लिखो इसको बताओ, BD3 इन THF, राइट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बताया था आप लोगों ने, इसमें स्टेबल होता है। तो बताओ होगा क्या, इसका कैसे हल्का सा मैकेनिज्म बताऊं मैं आप लोगों को, तो कैसे करोगे बताओ। ये CH3 है, फिर बोलो बेटा ये CH2 है, ये तुम्हारा क्या है CH है, ये यहाँ ये वाला पाई है CH। अब देखो यहाँ ये बॉन्ड जुड़ने जाएगा, ये BD3 है ना, तो BD2 ऐसे लिख दो और ये ऐसे D लिख दो, ठीक है। ये जो इसका मैकेनिज्म होता है वो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होके जाता है, पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये BD3 का D यहाँ जुड़ेगा, राइट, और ये तुम्हारा क्या है CH3, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या बताया था आप लोग को। तो बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पे, बोरॉन कहाँ जुड़ेगा बताओ, लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पे, राइट, बोलो। तो बताओ क्या बन गया, CH3, फिर बताओ बेटा CH2, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा CH, यहाँ क्या बन गया D, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा CH राइट, CH3, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा BD2, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ BD2। अब जहाँ से मैं आपको बताया था ना, इसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, आपको बता दिया हूँ मैं आपको, कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे सवाल नहीं आया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, ना ही रिडक्शन से, क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्लियर है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा एसिड से क्या आएगा, T आएगा, तो जहाँ से बोरॉन हटेगा वहीं जाकर T जुड़ जाएगा, यहाँ हटेगा यहाँ क्या जुड़ जाएगा बताओ, एसिड से क्या आ जाएगा तुम्हारा T आ जाएगा, राइट। तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा, बोलो क्या बन जाएगा। तो नेक्स्ट केस में CH3 CH2, फिर बोलो ये CH, यहाँ D, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बोलो CH, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा T, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा CH3। ये एग्जाम्पल में इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ T जा रहा है, कहाँ D जा रहा है, ठीक है। तो बोरॉन कहाँ जोड़ता है, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो, कम हो, ठीक है, क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम
पूरा रिडक्शन को एक साथ रख रहे हैं आपको। हालांकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में समझा चुका था, मैं आपको फिर से बता दिया, ठीक है। तो जल्दी इसको लिखेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। ये कैसा एडिशन है? सीन एडिशन है। कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन। इसमें नोट बना के लिख लेना, इट इज ए सीन एडिशन। सीन एडिशन। आपको मज़ा पता है कब आएगा? जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक बार फिनिश कर दूँ मैं जाके, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए जो कौन किसको रिड्यूस करता है और किससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए। सो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये ध्यान रखिएगा। रिएजेंट हमने एसिड लिया है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। जल्दी लिखो। हो गया? क्लास फॉर डिले हो गया आज। देखो 2 बजने वाला, जल्दी करो, पढ़ाना बहुत है आज। हो गया? ठीक है। पोजीशन ठीक है ना कैमरा का? ठीक ठीक, सही किया। बोर्ड पूरा कवर है ना? बोर्ड यहाँ से पूरा लास्ट तक, नीचे तक। ठीक, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना सही से? तो समझ में आ गया आप लोगों को? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। चलो अब देखो, इधर देखो। अब देखो, 2 एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है ना। एक है डाइसिमाइल बोरेन। डाइसिमाइल बोरेन, अब ये क्या है सुना ध्यान से। जब हमको अल्काइन को रिड्यूस करके अल्कीन बनाना होता है, बोलो क्या बोला? जब अल्काइन को रिड्यूस करके क्या बनाना बताओ? अल्कीन। तो हम इसका यूज करते हैं डाइसिमाइल बोरेन। एक और है बीबीएन, ठीक है ना, 9BBN, ठीक है ना। ये दोनों रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बताओ? इसका यूज क्या करेंगे हम जब हमको अल्काइन से क्या बनाना है? अल्कीन, ठीक है ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बताओ? डाइसिमाइल बोरेन और बताओ 9BBN। इनका फुल फॉर्म ये क्या है? इनका आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, साथ में इनका काम क्या है बताओ। बोलो। जब हमको अल्काइन से रिएक्शन कहाँ रोकना है? अल्कीन को। मीन्स अल्काइन रिड्यूस टू, बताओ अल्काइन रिड्यूस टू, बताओ अल्कीन। क्या हो बताओ? अल्कीन। क्योंकि अगर आप B2H6 अगर आप डाइबोरेन यूज करोगे, ठीक है ना, और साथ में एसिड, तो आपका प्रोडक्ट अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन। बट आप चाहते हैं अल्काइन से क्या पढ़ा जाना? अल्कीन। स्पेसिफिकली यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉपिक स्टार्ट किया डिस्कस करना, ठीक है। आपको B2H6 से डिस्कस कर ही चुका था मैंने, एम आई राइट? तो इसी के लिए मैंने उसको स्टार्ट किया डिस्कस करना, ठीक है। तो डाइसिमाइल बोरेन क्या है सुनिए ध्यान से। ये आपका बोरॉन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये होता है डाइसिमाइल बोरेन। क्या होता है बताओ? डाइसिमाइल बोरेन। ये जो सिमाइल है ना, सिमाइल बेसिकली इससे आया है, सेकेंडरी आइसोअमाइल्स आया है, ठीक है ना ये वर्ड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिमाइल। इसी को क्या बोलते हैं बता बेटा? सिमाइल। क्लियर है? तो डाइसिमाइल बोरेन, ध्यान देखिएगा, आप स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। इनका इस रिएजेंट का बेसिकली काम क्या है बताओ? इसका क्या काम है? अल्काइन को किस में रिड्यूस करना? अल्कीन में, ठीक है ना। वैसे एक 9BBN है, क्या बताओ? 9BBN। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए भैया, थोड़ा खतरनाक है ये दोनों। थोड़ा और अच्छे से बना दे इसको मैं। इन दोनों को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ H, ये है 9BBN। ये क्या है तुम्हारा बताओ बेटा? 9BBN। 9BBN फुल वो क्या है बताओ? 9 बोरा बाईसाइक्लो 3,3,1
नोनेन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाईसाइक्लो जब नेमिंग पढ़ाऊंगा तो। अभी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है बताओ, BBN, 9 BBN। तो ये दोनों में देखिए एक ही हाइड्रोजन है कि नहीं, बाकी सब जगह क्या जुड़ा हुआ, अल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है ना। अरे क्या जुड़ा होगा बताओ, अल्काइल पार्ट, बाकी सब में जुड़ा कि नहीं जुड़ा है। तो इनका बेसिकली क्या काम होता है, बेसिकली बताओ बेटा, इनका बेसिकली यही काम होता है, अल्काइन को क्या रिड्यूस करना, अल्कीन। अगर पहले वाला रिएजेंट हम यूज करते तो अल्काइन से अल्कीन बनता, फिर अल्कीन से क्या बन जाता, अल्केन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कि नहीं है, अरे बोलिए कैसा रिएजेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कौन कौन से बताओ, डाइसिमाइल बोरेन और बताओ 9 BBN, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए 9 BBN का। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। चेयर फॉर्म जैसा ही है बट थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हैं। चेयर फॉर्म को और तोड़ दिए हम, चेयर फॉर्म क्या किए हम, हल्का सा तोड़ दिए हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, जैसे इसको स्ट्रेट कर देते चेयर फॉर्म बन जाता, ठीक है। तो ये 9 BBN क्या है बताओ, 9 BBN क्या हुआ। सो अल्काइन को जब भी हमको रिड्यूस करना हो अल्कीन में, हमारे सामने कौन सा रिएजेंट आएंगे बताओ, डाइसिमाइल बोरेन और बताओ 9 BBN। और भी रिएजेंट मैंने डिस्कस किया था, याद है आप लोग को, अरे याद है बर्च रिडक्शन, याद है बर्च रिडक्शन, याद है आप लोगों को। फिर हम एक और यूज किया था कैटालिस्ट को, जब हमने पॉइजन कर दिया था। साउंड आ रही है ना, सब ऑन है ना माइक। कैटालिस्ट को हमने क्या कर दिया था, पॉइजन, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट याद है, अरे बोलिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जितने भी आपके चैप्टर हैं सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। अरे अल्केन वाला भी आ गया, अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया हमने, अमाइड को रिड्यूस कर दिया हमने, एस्टर को रिड्यूस कर दिया हमने, किया ना भैया, अरे किया। एसिड को रिड्यूस कर दिया, LiAlH4 से रिड्यूस किया कि नहीं किया। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के रिड्यूसिंग एजेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब वैसे हम क्या डिस्कस कर लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लियर है। तो इसका यूज क्या होता है बताओ, बोलो। अल्काइन को हम क्या यूज करें बताओ, अल्कीन में। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ध्यान से, Si कभी A2BH, ठीक है ना। Si A2, ये बेसिकली अल्फा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। Si, इसका नाम क्या बताओ, डाइसिमाइल बोरेन, डाइसिमाइल बोरेन, ठीक है ना। तो Si A2BH, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, बेसिकली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया Si A2BH, ठीक है, और सेकंड स्टेप में हमने दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OD। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका H जाकर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा H, यहाँ पे। अरे और समझना ध्यान से, ये काफ़ी इसमें बल्कि ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अरे आप देखोगे ये जो रिएजेंट है इसमें देखो सब मोटे ताजे हैं कि नहीं है, देखो ध्यान से। अरे देखो सब मोटे मोटे लोग हैं ना, अरे मोटे मोटे लोग हैं। तो इससे तो और समझिए, जैसे हम ये यूज करेंगे इससे लेस हिंडर्ड पे जुड़ने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो एक तरह से सेलेक्टिव नेचर का होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ B2H6 डाइबोरेन और डाइसिमाइल बोरेन, कौन ज़्यादा सेलेक्टिव नेचर का होगा, ये डाइसिमाइल बोरेन एंड बाईसाइक्लो इस 9 BBN। क्यों, क्योंकि सर इनके साथ मोटे ताजे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हमेशा ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करेंगे, लेस हिंडर्ड पे। क्या बताओ, लेस हिंडर्ड, परसेंटेज बढ़ जाएगा उसका, ठीक है ना। तो बताओ इस केस में तुम्हारा अगर मैं बात करूँ तो तुम बताओ कहाँ गए। तो इस केस में बताओ बेटा आपका, इसका अगर मैकेनिज्म बात करो, मैं मैकेनिज्म का हल्का से बात करूँ, बताओ क्या होगा। ये CH3 है, बोलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा बताओ, यहाँ Si A2B नहीं जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ेगा बताओ, इसका H। क्लियर है, अरे बोलो, ये लेस हिंडर्ड में जुड़ेगा, इसकी टेंडेंसी तो और तो बढ़ गई। B2BH3 के सामने छोटा छोटा हल्का हल्का ग्रुप था, यहाँ तो बहुत भारी भारी ग्रुप है। तो ये एकदम इसमें आपका ना हमेशा कहाँ ज़्यादा जुड़ने की टेंडेंसी होगी, लेस हिंडर्ड पे, ठीक है ना। एक ज़्यादा सेलेक्टिव नेचर का हो गया, इट इज ए मोर सेलेक्टिव देन B2H6। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, एसिड से क्या आएगा बताओ, ये तुम्हारा एसिड से तुम्हारा क्या आएगा, D आएगा।
जो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 फिर बताओ C, यहाँ तुम्हारा क्या जुड़ेगा बताओ, H, डबल बॉन्ड बोलो क्या हो गया CH, और यहाँ तुम्हारा क्या जुड़ गया D, खत्म हो गया, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होगा, फर्दर इसका रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अरे बोलो, यही साथ में इसके साथ यही सेम क्वेश्चन है आपका, अगर हम 9 BBN से कराएं, किसे बताओ 9 BBN, और हमने ले लें आपका सेकंड स्टेप यही CH3 C डबल बॉन्ड OD, क्या यही प्रोडक्ट बन जाएगा? अरे बोलो, क्या हम इस एरो को यहीं घुमा दे कि नहीं घुमा दे? ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है भैया, इसको साइक्लिक प्रोसेस मत समझिएगा। अरे साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है क्या आप लोग को? अरे कुछ लोग साइक्लिक प्रोसेस समझ जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, समझ पा रहे हैं, बट इसका भी प्रोडक्ट यही बनेगा, समझ गए ना? कुछ सोच रहे सर A से B गए, फिर B से C, सब एक ही जगह पहुंच जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं। पता नहीं टॉपिक कौन सा चल रहा है, इसको देख के कुछ लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है क्या? अरे साइक्लिक प्रोसेस आ गया। हाँ चलिए, आप लोग BSc के स्टूडेंट हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, BSc के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट? चलिए, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? तो ये जो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं 9 BBN और बताओ डाइसिमाइल बोरेन, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये अल्कीन अल्काइन को कहाँ कन्वर्ट कर देंगे? अल्कीन में। अल्कीन के बाद फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होगा। अगर वही हम डाइबोरेन लेते तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाता और अल्केन में कन्वर्ट हो जाता। समझ रहे ना? यही तो खासियत है रिड्यूसिंग एजेंट का। देख रहे कितना कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना होता तो कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो बहुत पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों रिएजेंट आपको ध्यान में रहेगा। हो गया? चलिए एक लास्ट बचता है रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस एंड HI, फिर खत्म। फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट खत्म, फिर हम स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लिखिए लिखिए, रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस प्लस HI, रेड फास्फोरस एंड HI, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन बताओ? रेड फास्फोरस एंड HI, ये बहुत ही क्या होता है तुम्हारा बताओ? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप भी समझिएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप सबको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो अल्केन में। सबको किस में कन्वर्ट करेगा बताओ? अल्केन। जैसे ये देखो, जैसे अल्कोहल है RCH2OH, पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? RCH3। क्या बनेगा बताओ? RCH3। ठीक है ना? RC∼OH है, रेड फास्फोरस HI है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCH3। क्या बनेगा? RCH3। सब में किसको कन्वर्ट कर देगा? ये अल्केन में। सबको किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? ये देखो, ये कीटोन आ गया, साथ में तुम्हारा हो गया रेड फास्फोरस HI, क्या हो गया? खत्म, अल्केन। क्या हो गया बताओ? अल्केन। सबको किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? अल्केन। ये लो एल्डिहाइड आ गया, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? रेड फास्फोरस प्लस HI, बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? खत्म, अल्केन। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करे तो बताओ? ये अल्केन में। ठीक है ना? ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्केन में। किस में बताओ? अल्केन। तो जो किताब में दिया हम उसी की बात की, जनरली दिया था अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सब किस में कन्वर्ट हो गया? अल्केन में। एकदम खत लिख दिया आपको। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट फाइनली क्या हो गया भैया? खत्म हो गया। ठीक है, रोक देना। हाँ रोक दो।